नमस्कार दोस्तों। ऐसे वक्त में जब देश के 90% से ज्यादा मीडिया संस्थान, न्यूज चैनल्स, 90% से ज्यादा अखबार और बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हुए दिन रात मोदी सरकार को खुश करने में लगी है, मोदी सरकार की चापलूसी करते हुए पत्रकारिता का चोला ओढ़कर सरकार का एजेंडा बढ़ाने में लगे हैं बड़े बड़े संस्थान, तब सरकार को चिंता यूट्यूबर्स की हो गई है, सोशल मीडिया की हो गई है, फेसबुक पर जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनकी हो गई है। क्योंकि चुनाव अगले साल 11 महीने बाद चुनाव होना है, तो सरकार को लग रहा है कि चैनल तो सेट है, बड़े बड़े अखबार तो सेट है, नामचीन चेहरे तो सेट है, दिन रात चापलूसी करते ही है। लेकिन डिजिटल स्पेस वो स्पेस है जहां लाखों ऐसे यूट्यूब के दर्शक हैं, करोड़ों बल्कि दर्शक हैं फेसबुक और यूट्यूब के, जिन दर्शकों तक सरकार की वाहवाही के अलावा बहुत सारे लोग, बहुत सी आजाद आवाजें सरकार की नाकामियां, खामियां या आलोचना भी उन तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार पहले तो बीते 1-2 सालों से लगातार खबरें आ रही है कि नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तरह तरह के रेगुलेशन पर मंथन हो रहा है कि कैसे यूट्यूब चैनल्स को रेगुलेट किया जाए, नकेल कसी जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प खबर आई है, आज ही कुछ देर पहले खबर आई। खबर क्या आई और इसका क्या मकसद है, क्या मंशा है, इस तरह की खबर आई, इसके पीछे क्या वजह है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। खबर यह आई कि 50 यूट्यूबर से मिले मोदी के मंत्री पीयूष गोयल, जो मोदी सरकार के 5-6 कद्दावर मंत्रियों में से एक है, मैनेजर भी हैं, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे मैनेज जो मोदी सरकार के लिए करते हैं उसमें पीयूष गोयल भी हैं। तो पीयूष गोयल 50 यूट्यूबर से मिले। क्यों मिले, किन यूट्यूबर से मिले होंगे, मिलने का मकसद क्या होगा? जब देश में इतने चैनल हैं, इतने चौधरी, गोस्वामी, देवगन, चोपड़ा, ना जाने कितने लोग, इतने चैनलों के मालिक सब हैं, इतने बड़े बड़े अखबार हैं, उन अखबारों के मालिक संपादक मोदी जी के दरबार में नतमस्तक हैं, यूट्यूबर की क्यों याद आई? वजह है, बताते हैं। और किन यूट्यूबर से मिले और उन यूट्यूबर्स को क्या कहा गया और उन यूट्यूबर्स ने क्या करना शुरू किया और आगे क्या करने वाले हैं, ये आपको समझना जरूरी है। क्योंकि अब मिलावट यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाई जाने वाली है। आप अगर यूट्यूब और फेसबुक के सक्रिय यूजर हैं, दर्शक हैं, तो अब सचेत भी आपको रहना होगा। बहरहाल जिनसे मिले उनको सुनिए। पहले खबर क्या है? पीयूष गोयल इंटरेक्ट्स विथ ओवर 50 टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर्स इन इंडिया। पीयूष गोयल ने 50 टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर भारत के जो हैं उनसे मिले। पीयूष गोयल इनवाइटेड द कंटेंट क्रिएटर्स टू फर्दर प्रोपगेट द 5 रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मेकिंग इंडियाज डेवलप्ड नेशन इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। पीयूष गोयल मिले हैं यूट्यूबर्स से कि अगले 25 साल में भारत कैसे विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ता जाएगा, उसका जो रोड मैप है जो मोदी जी ने बनाया है, लाल किले से बोल ही चुके हैं, उस रोड मैप को बनाने में, उसके प्रचार प्रसार में, दरअसल बना तो मोदी जी अकेले लेंगे, प्रचार प्रसार में आप सहयोग कीजिए, नेशन बिल्डिंग में सहयोग करने के लिए बुलाया। किनको बुलाया आगे आते हैं उसी में। ये खबर है द हिंदू की और ये खबर पंजाब केसरी की है, इसमें भी यही है। MBA चाय वाला से लेकर अनुष्का राठौर तक पीयूष गोयल ने देश के 50 से ज्यादा यूट्यूबर से की बात, इस पर हुई चर्चा। तो मेरी जिज्ञासा हुई जब खबर की हेडलाइन मैंने देखी कहीं सोशल मीडिया पर, तो लगा जरा देखें कि किन 50 यूट्यूबर से मिले, टॉप परफॉर्मर यूट्यूबर्स जिनसे मिले वो क्या करने वाले हैं। उन पर मेरी नज़र अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होगी। क्योंकि अभी इस साल के आखिर में विधानसभा में चुनाव होने, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास 3 राज्य, और उसके बाद लोकसभा अगले साल अप्रैल मई में 11 महीने बच गए लगभग। तो अब ये जो मिले किन से, अब इनसे देखिए। जिनसे मिले मोदी सरकार के मंत्री, टेक्निकल गुरुजी, ये टेक्निकल एस्पेक्ट पर चैनल करते पर इनका चैनल है, बहुत मशहूर चैनल है, नो डाउट। बहुत भारत के जो टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर्स हैं उनमें शामिल है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल, नॉन न्यूज चैनल है। मैंने भी कई बार इस चैनल को देखा है क्योंकि मैं यूट्यूब पर बारीक नज़र रखता हूं और यूट्यूब के लिए ही काम करता हूं, इसलिए कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी रखता हूं स्वभावतः। तो ये टेक्निकल गुरुजी हैं और टेक्निकल चैनल है। अब इसमें 23 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। कोई शक नहीं, 23 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। 2 करोड़ 30 लाख
सब्सक्राइबर, फॉलोअर नहीं सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। इनसे मिले। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर है, 20 मिलियन 20.8 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, ये भी बड़ी बात है। लगभग 21 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आर्थिक मामलों पर बात करते हैं, मोटिवेशन पर बात करते हैं, जगह जगह लेक्चर देते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक, नॉन न्यूज। गौर करते जाइएगा जिनसे मिले हैं। ये टेक बर्नर 10.6 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, युवा लड़का है, शायद इसका नाम श्लोक श्रीवास्तव है। मैंने इनके भी वीडियो कई बार देखे, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, क्वालिटी भी होती है, जानकारियां भी होती है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, कैमरा है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो काम होता है उस पर इनका बहुत चर्चित यूट्यूब है, टेक बर्नर। अनुष्का राठौर फाइनेंस, इनका है यूट्यूब चैनल, 555 के इनका भी सब्सक्राइबर है। और ये एक नए नए अभी बहुत लोकप्रिय और चर्चित हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। प्रफुल्ल MBA चाय वाला, इनका भी पेज है, यूट्यूब भी है, सब्सक्राइबर में 1.63 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं। ये MBA नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने चाय की दुकान खोली और उसके बाद कई ब्रांच हैं देश भर में, और बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हुए, फ्लरिश करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार और सरकार से जुड़े सत्ता तंत्र के जो लोग हैं उनके दरबार में हाजिरी लगाते बीते 1-2 सालों से देखे जाते रहे। बड़ा दिलचस्प है, 2 साल पहले शायद जब मैं यूट्यूब पे ताज़ा सक्रिय हुआ था, 2, 4, 6 महीने 8 महीने हुए होंगे, इन्होंने मुझे ट्विटर पर एक संदेश भी किया था कि आपके साथ मिलकर कोई एक शो करते हैं। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं उस तरह से प्रचार प्रसार वाला शो नहीं करता हूं, और करता कभी प्रोफाइलिंग की ज़रूरत होती तो मैंने जवाब भी नहीं दिया, किया भी नहीं। और उसके बाद हाल में देखा भाई साहब ने ट्विटर से मुझे अनफॉलो किया, क्योंकि इनको लगा कि दाल इनके पास नहीं गल रही है या ये हमारे काम के नहीं है, तो इनको क्या फॉलो करना, तो अनफॉलो कर दिया। लेकिन बहुत सक्रिय रहते हैं हाल के दिनों में। उसके बाद एक और यूट्यूब है, थिंक स्कूल, इनके भी 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, नो डाउट। और इसमें एजुकेशन सिस्टम पर ये काम करते हैं, जो इनके इस प्लेटफॉर्म से पता चल रहा। तो ये इन समेत जितने नाम आपने स्क्रीन पर देखे, मैं किसी के कंटेंट पर कोई रिएक्शन मेरा नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर के कंटेंट मानता हूं कि जिस कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं अनपैरेलल है, अनबीटेबल है, बहुत ही अच्छा है, और सिर्फ तारीफ की जा सकती है, कोई शक नहीं। अब बात आती है इनसे मिलने की। ये तो 6 हैं, मिले 50 से, बाकी के बारे में जानकारी नहीं है। जो खबर है उसके मुताबिक कि इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सरकार करना क्या चाहती है, खबर के मुताबिक जो आज आई है उसके मुताबिक पीयूष गोयल ने विभिन्न क्षेत्रों के यूट्यूबर से सार्थक संवाद किया। सार्थक संवाद के दौरान उपभोक्ता जागरूकता, इंग्लिश में होगा, हिंदी तर्जुमा है, PTI ने किया था, भाषा के हवाले से खबर में प्रभात खबर पे पढ़ रहा हूं। साइबर सुरक्षा, पर्यटन बढ़ाने के तरीके, हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय करने और मोटे अनाज के फायदों पर चर्चा हुई। और इस तरह के बहुत सारे कंटेंट बनाने की बात हुई, जो सरकार की योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, और सरकार जो अच्छा काम कर रही है, सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाए। इस तरह से इन लोगों से, यूट्यूबर से सरकार ने बात की, संवाद किया। अब क्या होगा कि इनमें जो यूट्यूबर जिनके बारे में मैंने आपको दिखाया, इनमें से कोई यूट्यूबर सरकार की पॉलिसी, योजना, हथकरघा, मोदी जी के भाषण, मोदी जी की शौचालय योजना, मुफ्त अनाज योजना, या और जो गैस योजना, उज्ज्वला योजना, उन योजनाओं पे ये वीडियो अब तक इन लोगों ने नहीं बनाया है। इनमें से किसी ने, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट से बाहर है, इनके सिलेबस से बाहर है। न्यूज़ ही भी नहीं करते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर का अपना अपना एक दायरा है। उन्होंने तय कर रखा है कि मुझे टेक में करना है, किसी को शिक्षा में करना है, किसी को हेल्थ में करना है, किसी को किसी में करना है। ये सब इसी तरह के लोग हैं, लेकिन इनका बेस बहुत बड़ा है। तो सरकार ने सोचा कि अब जो यूट्यूबर, हम जैसे बहुत सारे लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं, या सरकार की नीतियों की, या मोदी जी के भाषणों की, या सरकार की नाम कामियों का जिक्र करते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों तक हर रोज पहुंच रहा है, अब उनको मैनेज करना शायद आसान ना हो। तो एक ऐसा वर्ग खोजो जिसकी रीच, जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा हो, और उसके कंटेंट में सरकार की तारीफों के पुल बांधने वाले कंटेंट तैयार करवाओ। तो मकसद यही रहा होगा। हुआ क्या आगे, रिजल्ट क्या आने लगा, देखिए। ये मोहम्मद जुबैर हैं, फैक्ट चेकर हैं,
जेल जा चुके एक ट्वीट की वजह से, जो एक ट्वीट दिल्ली पुलिस को इतना नागवार गुजरा कि साजिशन कैसे इन्हें फंसाया गया, दिल्ली बुलाया गया, बेंगलुरु से जेल भेजा गया, लेकिन कहानी वो नहीं है। जुबैर ने लिखा कि सो इन्फ्लुएंसर हु वाज रिसेंटली इन्वाइटेड बाय पीयूष गोयल हैज प्रॉब्लम विथ फ्री बस ट्रेवल एंड अदर फ्रीवीज बिकॉज वी एज टैक्स पेयर्स विल पे द प्राइस but have no problem if tax money is being handed over to influencers. Nice, no? मतलब जुबैर ने कहा कि इन्हें प्रॉब्लम है, ये अब जो इन्फ्लुएंसर्स लाइन लेने वाले हैं या ले चुके पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद, कि जो फ्री बस सर्विस है, फ्री वीज जिसको रेवड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये अलग बात है कि उनकी सरकारें रेवड़ियाँ बांटती हैं, खुद बांटो तो कहो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, परोपकारी काम कर रहे हैं। दूसरे लोग अगर कुछ ऐलान कर रहे हैं तो फ्री बीज हो गया, रेवड़ी हो गई, और रेवड़ी की वजह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे। कर्नाटक में जो कुछ कर्नाटक सरकार ने किया उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता, और बहुत सारी वजह, लेकिन एक वजह है। तो यही जुबैर ने लिखा है कि अब इस तरह का कंटेंट क्या बनने लगेगा। नतीजा देखिए, ये जो अक्षत श्रीवास्तव है, इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये है 24 जून को, ये मुलाकात 24 जून को ही हुई है, और इन्होंने लिखा कि कैसे खुश हुए इनसे मिलकर, मंत्री से, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे मिलकर कैसे खुश हुए उन्होंने। ये स्पोक विद 50 क्रिएटर्स ऑन हाउ डिजिटल मीडिया कुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडिया। डिजिटल मीडिया कैसे भारत को मजबूत करने में काम करे, इस पर संवाद विचार करने के लिए कैसे बात हुई। उन्होंने आगे क्या लिखा, ही वॉज वेरी अपबीट अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड स्पेंड क्लोज टू 4 hours sharing ideas and soliciting our opinions on how creators could contribute massively to fields like finance, education, travel, tourism, health and economy। मतलब 4 घंटे तक पीयूष गोयल ने इन सब के साथ वक्त बिताया, शेयर किया कैसे भारत को 25 साल के बाद, जो विश्वगुरु तो बन चुका है लेकिन अभी बहुत आगे जाना है मोदी जी के राज में, तो जो बात नहीं पहुंच रही है उसको पहुंचाना है, सरकार के लिए प्रोपेगेंडा, सरकार के लिए प्रचार, सरकार के लिए तंत्र का हिस्सा बनना है, यही डिस्कशन हुआ। भाई साहब ने लिखा चलिए ठीक है, सरकार का काम है, किसी को बुलाए किसी को ना बुलाए। अब कुछ लोग मेरा वीडियो देखकर कहेंगे तुम्हें नहीं बुलाया इसलिए तुम्हें मिर्ची लग गई, दरअसल वो मुझे बुलाएंगे नहीं और मैं उनके एजेंडे में फिट नहीं हूं। तो ये दोनों बातें, और मेरी दिलचस्पी भी नहीं, वो करना होता तो मैं चैनल में कर रहा होता, छोड़ के आज 5 साल से चैनल से बाहर हूं, तो मेरी चॉइस है। चलिए बहरहाल, तो इन्होंने ये लिखा, उसके बाद ये लिखा 24 तारीख को, ठीक है, मुलाकात के बाद एक तस्वीर भी पोस्ट की पीयूष गोयल के साथ। लेकिन इसका अब इंपैक्ट देखिए जो होना शुरू हुआ। ये दूसरी खबर है, बगल में आप देख रहे हैं, ये इनके शायद ट्विटर हैंडल से होगा, जुबैर ने ही ट्वीट किया है, जो 26 तारीख को सुबह 11:41 पर है। महंगाई से राहत, 10 किलो चावल मुफ्त, और कर्नाटक सरकार ने जो वादे किए थे, कांग्रेस का एक ट्वीट है, कर्नाटक में 10 किलो चावल मुफ्त, सीधे सरकार से सरोकार, प्रदेश में है कांग्रेस सरकारें काम करते हैं। ये बगल वाले को थोड़ा हम साइड करते हैं इसको, ताकि आप समझ पाए। अब ये जैसे, हाँ, अब इन्होंने ये लिखा कि इनकी स्टोरी का पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे, इन्होंने लिखा, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी, फ्रीबी इज ए लार्जर इशू एट प्ले। और उसके बाद लिखा कि कैसे फ्री में देने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आस्क फॉर समथिंग कॉल्ड एज असेसमेंट रिपोर्ट टू ए लार्ज पॉलिसी डिसीजन सच एज गिविंग ए फ्रीबी, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। मतलब फ्री वीज से कितना नुकसान होगा और टैक्स पेयर के पैसे से जो दिया जा रहा है उसका क्या मतलब है, ऐसे सवाल उठाते हुए कांग्रेस की जो योजना है कर्नाटक में, और जिस कांग्रेस में बजरंग बली वाला सिक्का नहीं चला प्रधानमंत्री मोदी का, औंधे मुंह बीजेपी गिरी, वो बीजेपी की शिकस्त बीजेपी नेताओं को अब तक हजम नहीं हुई, तो अब टारगेट करना है कि ये फ्री की रेवड़ी वाले लोग हैं, फ्री वीज वाले लोग हैं। तो 2 काम इन लोगों को सौंपा गया होगा, एक कि आप टारगेट करो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों को, और सरकार की तारीफ करो। तो 2 ड्यूटी है, हमारी डुगडुगी बजाओ, हमारी मुनादी करो, हमारी चापलूसी करो, बताओ कि हमारी सारी नीतियां कैसे जनता के हित में है, और कांग्रेस सरकार ने क्या गलत किया, ममता बनर्जी ने क्या गलत किया, किसी और सूबे में विपक्ष की सरकार ने, केजरीवाल ने क्या दिल्ली में या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या गलत किया, इस पर वीडियो बनाओ। मानते हैं इसका मतलब यही होगा। तो ये स्थिति आने वाले समय में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे।
मेरा ये कहना है, किसी को हक है अपने हिसाब से कंटेंट बनाने का, किसी को हक है अपने आइडिया के हिसाब से कंटेंट बनाने का, किसी को हक है किसी के पक्ष में किसी के विरोध में कंटेंट बनाने का। ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं सिर्फ मैनेज करने की प्रवृत्ति पर बात कर रहा हूं। सरकार ने कैसे मैनेज करना शुरू किया, मैनेज करने के कितने हथकंडे, कितने हथियार, कितने तरीके हैं और उसकी वजह क्या है, वजह बताता हूं। और फिर उसके बाद एक फॉर्म जो बीजेपी सांसदों को सर्कुलेट किया गया है, उस फॉर्म में क्या आगे। अब भारत के जो आंकड़े, जो सरकार का डर और बेचैनी है, प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पर, ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं और ट्विटर की अहमियत, ट्विटर मतलब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब की अहमियत जानते हैं। आपको पता होगा 2014 में बीजेपी ने सबसे अधिक इस्तेमाल किया था सोशल मीडिया का, 19 में भी किया, लेकिन 19 में एक पुलवामा वाली जो घटना हुई थी उसका एक बहुत बड़ा असर था। इस बार लगता है कहीं डिजिटल स्पेस में जो आवाज़ें सुनी जा रही हैं, और ये भी सरकार को चिंता है कि जो आलोचनात्मक आवाज़ है, जो सरकार की खामियां बताने वाली आवाज़ें हैं, जो सरकार पर सवाल उठाने वाली आवाज़ें हैं, उनके व्यूअरशिप ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा देखा जा रहा है, उन्हें ज़्यादा सुना जा रहा है। और ये ज़्यादा देखा जाना, सुना जाना, यही सरकार की नींद हराम कर रहा है। इसलिए सरकार अब मैनेज करने में लगी। क्यों? आंकड़े बताते हैं, अभी मैं देख रहा था रिसर्च करते हुए कि जनवरी 2023 तक भारत में, अभी मतलब 5 महीने पहले तक, YouTube की अगर बात करें तो 467 मिलियन यूजर्स YouTube के हैं। ये जनवरी 2023 तक की बात है। इतने लोग YouTube यूजर हैं, YouTube देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उसके बाद फेसबुक पर सबसे अधिक भारत में देखा सुना जाता है, फेसबुक के यूजर भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद ये YouTube हो गया। अब फेसबुक की बात करें तो एक डेटा है कि फेसबुक पे ये भी एक डेटा है जनवरी 2023 तक का कि 314 मिलियन 314 मिलियन व्यूअर फेसबुक पे, 314 मिलियन। 31 करोड़ लोग फेसबुक संचालित करते हैं, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पे राय बनाते हैं या फेसबुक से राय बनाते हैं। तो 314 मिलियन, 31 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं, 46 करोड़ लगभग ये यूट्यूब के दर्शक हैं। और ट्विटर पर अलग अलग आंकड़े हैं। ट्विटर की बात करते हैं तो 25 से 35 मिलियन का इसमें अलग अलग डेटा दिख रहा है मुझे, तो 25 से 35 मिलियन लगभग ट्विटर पर हैं। और स्मार्टफोन यूजर देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, डेटा है, 2 GB, 1 GB, 3 GB, जिसकी जो हैसियत है, और उसके बाद डेटा कंज्यूम करते हुए ये सारे कंटेंट वो देख रहा है जो देखना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है। जब उसे लगता है मोदी जी अमेरिका में सब चैनल पे डुगडुगी बज रहा है, तो देखें जरा आलोचना की आवाज़ या जो नाकामियां हैं उस पर कहाँ बात हो रही है। देखें कि मोदी जी से किसी ने सवाल पूछ दिया, सबरीना सिद्दीकी ने, तो क्या पूछा, क्यों पूछा, उसकी वजह क्या है, या ऐसी बहुत सारी वजह। तो इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं। अब यही सरकार की चिंता और बेचैनी है। इसलिए सरकार ऐसे यूट्यूबर्स को, उसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं, 50 नहीं सैकड़ों, जो सरकार के पक्ष में, वो आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो उस विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं जो विचारधारा मुसलमानों से नफरत करती है, जो देश में कट्टर हिंदुत्ववाद का पक्षधर है। वो उस विचारधारा के भी समर्थक हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो उस विचारधारा के भी समर्थक हैं जिस विचारधारा में संविधान से ज़्यादा अहमियत धर्म की है, हिंदू राष्ट्र होने की है। संविधान से ज़्यादा अहमियत उस पहचान की है जिस पहचान के तहत वो हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति से ग्रसित है। मैं हमेशा संविधान को सर्वोच्च स्थान देता हूं, इसलिए मैं मानता हूं एक बड़ी तादाद उनकी है, लेकिन क्या सरकार का काम उनसे नहीं चल रहा है या उनको देखा नहीं जा रहा है? तो दरअसल व्यूअरशिप का संकट है। इसलिए सरकार ये मैनेज करने में लगी है कि ऐसे लोग आ जाएं। अब आने वाले समय में देखते हैं ये कंटेंट कैसे बनता है। जो स्मार्टफोन पर जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, अगर टेक बर्नर का पूरा कंटेंट देखेंगे, बहुत, मैंने पहले भी तारीफ की, फिर तारीफ करता हूँ, बहुत शानदार कंटेंट बनाता है, स्मार्ट लड़का है, मैंने कई बार देखा है। लेकिन जो कंटेंट बनाता है उस कंटेंट में एक बदलाव होकर सरकार के लिए मुनादी ब्रिगेड में कैसे शामिल होगा? अगर ये टेक्निकल गुरुजी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर हैं, वो मुनादी ब्रिगेड में कैसे शामिल होंगे? विवेक बिंद्रा साहब तो कर सकते हैं, उनका मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल बात करने लगेंगे, मोदी जी के पक्ष में रोज अपना लेक्चर देंगे, तो वो तो एक मैनेज हो गया।
और बाकी लोग कैसे मैनेज होंगे, क्या चेंज होगा, ये देखने की बात है। अब बात आती है जो मैंने कहा कि अगर ये यूट्यूबर सरकार के पक्ष में, सरकार की तारीफ करते हुए, सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे भाई साहब ने लिखा कि वो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बताने के लिए मीटिंग हुई थी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी समझते हैं, तो क्या इस तरह की खबरें जो हम जैसे लोग करते हैं, इनका क्या होगा, क्या इनकी बात होगी? ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहन, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा, करता जाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे 1500 कर दूंगा, जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। 1500 तक भी नहीं रुकूंगा, उसके बाद करूंगा 1750 महीना। जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा, और पैसे लगता है सिवनी से लाएंगे ये, रुपया करूंगा, या साधना सिंह कहीं से अरेंज करेंगी पूरे एमपी में चंदा करके, करते जाएंगे मामा जी, रुपया महीना कर दूंगा। रुकने वाले नहीं है ये, चुनाव है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कैसे रुकेंगे? जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 कर दूंगा। कर दी जाएगी। ये मामा जी का है, ये फ्री भी है या नहीं, ये रेबड़ी है या नहीं, ये जनता को टैक्स के पैसे से दिया जाने वाला रेबड़ियां हैं कि नहीं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी नेता करते रहे, और ये भाई साहब जो यूट्यूबर हैं, जो सरकार के मंत्री से मिलकर आए हैं, जिन्हें बड़ी चिंता है कि टैक्स पेयर के पैसे से ये सब दिया जा रहा है, ये इनको क्या, ये इस स्टोरी को जो मामा जी 1000 से शुरू करके 3000 देने का ऐलान कर रहे हैं 250 के इंक्रीमेंट में, क्या ये स्टोरी उस पर करेंगे? नहीं करेंगे। अमित शाह जो अपनी रैलियों में कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो तो चुनाव के बाद तुमको फ्री का सिलेंडर देंगे, यूपी में कह चुके थे नतीजे के दिन फ्री का सिलेंडर देंगे, मुझे नहीं पता कि सबको मिल गया कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं कह चुके, क्या वो फ्री है कि नहीं? मुफ्त का राशन या मुफ्त की चीजें जो दी जा रही है, जिस ढंग से बांटा जा रहा है बड़े बड़े बैग में मोदी जी के फोटो छाप के, क्या क्या नाम लें, फ्री अगर कहेंगे तो किसानों को दिया गया वो भी फ्री है, जो किस्तें दी गई, लेकिन इनके टारगेट पर, ऐसे यूट्यूबर के टारगेट पर सिर्फ बीजेपी विरोधी सरकारें या गैर बीजेपी सरकारें होगी। तो सरकार का मकसद अब यूट्यूब, फेसबुक, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर खास तौर से, क्योंकि यहां वीडियो बनते हैं, पूरी तरह से अपने मतलब के कंटेंट को बनवाना है, ताकि आप अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, कोई नवीन कुमार, या जिसको भी, नेशनल दस्तक, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको आप देख रहे हैं, साक्षी जोशी, इनको जो आप देख रहे हैं, उनको देखने की बजाय उन यूट्यूबर्स को देखें जिन्हें सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाया है। अब उस यूट्यूब में क्या दिखेगा? अब जैसे एक फॉर्म का जिसका जिक्र किया मैंने, ये फॉर्म अभी बीजेपी, यही इससे आपको पता चलेगा बीजेपी में चिंता कितनी है। ये फॉर्म बीजेपी ने संपर्क अभियान के तहत बीजेपी ने बांटा है अपने सभी सांसदों को, और उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और उन्हें कहा गया फॉर्म भरकर क्या भेजो। फॉर्म में, फॉर्मेट में क्या है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से मीट करिए, इनसे मिलिए अपने अपने इलाके में, और उसके बाद लिखिए सूची की संख्या, पक्ष में कितने यूट्यूबर हैं, तटस्थ कितने यूट्यूबर हैं, विपक्ष में कितने यूट्यूबर हैं, टिप्पणी अनुभव लिखें, और उसके बाद ये सब आप रिपोर्ट करें। ये अब कहा गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिले में लोकल ऐसे यूट्यूबर हैं जो सरकार की मुसीबत बनते हैं, या सत्ता तंत्र की जो योजनाएं हैं उनके नाकामियों की खबर दिखाते हैं। गांव गोद लेने का ऐलान किया गया था 8 साल पहले, गोद लिया कि नहीं, और लिया तो कहां, कितनी जोर से पटका, उन गांवों का हाल पता होगा। स्मार्ट सिटी आज से 8 साल पहले, हाँ 7 साल पहले, 16 में शायद
16 में स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ, वेंकैया नायडू तब ग्रामीण विकास मंत्री थे और वेंकैया नायडू के मंत्रालय के समय वो ऐलान हुआ, शहरी विकास मंत्री माफ करें, वेंकैया नायडू के कार्यकाल में ऐलान हुआ स्मार्ट सिटी का। उसके बाद वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए, वहां से भी हट गए और उसके बाद स्मार्ट सिटी का अब खबर आज देख रहा हूं हरदीप पुरी की तरफ से, आज ही अखबार में बयान आया कि मार्च 2024 तक 100 स्मार्ट सिटी देश में बन जाएगी। तो ये यूट्यूबर तो अपने इलाकों की खबरें अब दिखाएंगे, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि अब मैनेज करो। इसमें कहा गया है कि बीजेपी सांसदों को कहा गया है कि 100 मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भेजिए और इनका सम्मेलन कहाँ कराना है, कौन अच्छा लिखता है, खराब लिखता है, और उसके बाद धीरे धीरे उन सब से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। बीजेपी का मकसद है कि 2024 तक इनमें से बहुतों को साधा जाए, और ये भी कि इससे भी तय होगा कि सोशल मीडिया में और वहाँ के लोगों में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें जो सांसद हैं या टिकट के दावेदार हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इससे भी बहुत कुछ तय होना है। तो ये सब अब खेल चालू होगा, इसलिए खबर आई तो मुझे लगा कि इस पर बात करें कि अब आप YouTube पर जब खबर देखेंगे तो ज़रा नज़र रखिए, 90% से ज़्यादा, हो सकता है 99% हो, बड़े चैनल, बड़े संस्थान, बड़े अखबार, बड़े चेहरे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सरकार के सामने, सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते हैं। लेकिन अब जो बच गए चैनल में उनकी क्या स्थिति है आप जानते हैं, रविश को छोड़ना पड़ा आपको पता होगा। और सोशल मीडिया में जो है, जो एक बड़ी आवाज़ है, क्योंकि ये आंकड़ा तो है कि देश में 63% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को वोट नहीं दिया। सरकार की चिंता है कि 16-18 विपक्षी दल जिस ढंग से पटना में बैठे अब शिमला में बैठने वाले, कहीं गोलबंदी हो गई और 200-250 सीटों पर एक बनाम एक की लड़ाई हो गई तो क्या होगा। सरकार की चिंता महाराष्ट्र को लेकर है, सरकार की चिंता कर्नाटक को लेकर है, सरकार की चिंता यूपी को लेकर है, सरकार की चिंता बंगाल को लेकर है, सरकार की चिंता बिहार को लेकर है, क्योंकि 303 सीटें पार्टी को मिली थी। पुलवामा का हमला आपको पता होगा, उसके तुरंत बाद हुआ था। बालाकोट स्ट्राइक को कैसे भुनाया गया, सेना के नाम पर, सेना की शहादत के नाम पर कैसे वोट मांगा गया, वो दौर 2019 का था। ये दौर 2024 के चुनाव का है। चुनाव की जो बिगुल बजेगा उससे पहले सरकार अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है और इसलिए यूट्यूबर तक पहुंच रही है। आगे देखते हैं ये मीटिंग कब और कैसे होगी। इस बीच खबर आपको एक बार पहले भी शायद मैंने बताया था, इसलिए दोहराता नहीं हूं कि फैक्ट चेकिंग के बहाने फैक्ट चेकर्स पर अंकुश कसने के लिए भी सरकार कुछ तैयारी कर रही है। फैक्ट चेकर्स के लिए नियम ला रही है जिससे फैक्ट चेकर्स को मुश्किल होगी। ऐसे फैक्ट चेकर्स जो सरकार या बीजेपी या कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों के एजेंडे को डिफ्यूज करते हैं, लेकिन वो उस पर बात करूंगा विस्तार से, तो विषयांतर होगा। फिलहाल ये नकेल कसने की तैयारी, प्लानिंग, एक बात जो पर्दे के पीछे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर पहले भी कई बार वीडियो में बात कर चुके हैं। और दूसरी, सेट करो, मिलाओ, अपना बनाओ और अपने हिसाब से उन पर कंटेंट बनवाओ। इसके साथ एक खबर ये भी आई कि कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिनसे सरकार की सहमति, रजामंदी या जो भी हुई, उसके बाद कुछ इंटरव्यू हुए हैं मंत्रियों के, जिसमें एक इंटरव्यू, एक नहीं 4-5 इंटरव्यू ट्विटर पर घूम रहा है, एस जयशंकर का, राजीव चंद्रशेखर का, पीयूष गोयल का। और ये जो इंटरव्यू किया है एक यूट्यूबर ने, उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है बियर बाइसेप्स, लेकिन उस इंटरव्यू के नीचे लिखा हुआ है को प्रेजेंटेड टू यू बाय माय गवर्नमेंट इंडिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटरव्यू अगर किसी यूट्यूबर ने किया अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए, पॉडकास्ट या जो भी किया, वो को प्रेजेंटेड टू यू बाय माय गवर्नमेंट इंडिया कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस इंटरव्यू में या इंटरव्यू के प्रोडक्शन में क्या रोल है ये पता नहीं, बट ये भी बहुत सारे लोग दिखा बता रहे। तो ये तैयारी है प्रचार प्रसार तंत्र के इस्तेमाल। अब आप समझ लिए, अपना अंदाज़ा लगाइए, दिमाग से छटनी करिए, जो मर्जी देखिए, समझने की कोशिश करिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया है तो ज्वाइन करें। नमस्कार।